नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंस चैनल में आपका स्वागत है। और जब इस वीडियो में ओमनीसेंस इंग्लिश के तहत 1152वें दिन की क्लास को देख रहे हैं और मैं बात कर रहा हूँ कैसे आप आसान तरह से अंग्रेजी को पढ़ना सीख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो जो है आपको बहुत ही जल्दी में और इंग्लिश जो है सिखा देगा, ऐसा आपको किसी ने बताया नहीं होगा अब तक। तो तुम बिल्कुल हटकर ये वीडियो, और जैसे इंग्लिश अंग्रेज पढ़ते हैं, ठीक है, तो वैसे ही जो है आप भी इंग्लिश पढ़ना सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और कुछ खास बात मैं आपको यहाँ पर चर्चा में लाऊंगा दोस्तों। देखिए, इस वीडियो को सबसे पहले क्या कीजिए कि एक मेरा बहुत ही अभी हो रहा है कि व्यूज़ जो हमारे हैं वीडियो के, तो व्यूज़ क्या हो रहा है कि बढ़कर घट रहे हैं। जैसे अगर 576.9 है तो ये घटकर जो है 570 से डाउन 500 तक, मतलब कि 572 हो जा रहे हैं, इससे भी कम हो जा रहा है। और ये हर एक वीडियो के साथ हमारा हो रहा है। तो सभी से अपील है, बहुत ही हम्बल अपील, विनम्र निवेदन है कि दोस्तों आप जो है जितने भी लोग देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, लाइक का बटन जरूर दबाएं ताकि मुझे नहीं, यूट्यूब को पता चल सके कि वाकई में लोग मुझे पसंद करते हैं। जितने लोग देखते हैं सभी लोग से यही निवेदन है। ये नहीं कह रहे हैं कि किसी को शेयर कीजिए। अगर आप देखते हैं, आपने इस वीडियो को देखा है, खोला है, तो लाइक का बटन दबा दीजिए प्लीज़। आपसे बहुत ही विनम्र निवेदन है। और हो सके तो हेलो लिखिए दोस्तों। जी हाँ, हेलो लिखिए ताकि और भी समझ में आए। यूट्यूब की कमेंट्स भी लोग करते हैं, तो लाइक बटन दबाइए प्लीज़। क्योंकि ये दोस्तों अब जो है मैंने 5 महीने से जो है देखा है, 5, जी हाँ दोस्तों 5 मंथ से मैंने नोटिस किया है कि हमारे व्यूज़ जो है अचानक से गिर गए हैं। और लोग, मैं समझता हूँ कि लोग ऐसा पसंद नहीं कर रहे, लेकिन जब मैंने देखा कि व्यूज़ वाकई में हर एक न्यू वीडियो जो है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो में भी व्यू जो कि आप नहीं देख पाते, मैं देख पाता हूँ, बढ़कर घट जाते हैं। जबकि न हमारे द्वारा, न हमारे किसी जो है जिससे कनेक्टेड है मोबाइल, उसके द्वारा देखा जा रहा है वीडियो। तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए प्लीज़ लाइक कीजिए और हेलो लिखिए जरूर, जाके पता चल सके कि आपने वीडियो देखा, कितने लोगों ने वीडियो देखा है। तभी तो मैं जान सकूँगा कि वाकई में लोग मुझे पसंद कर रहे हैं और इस तरह की वीडियो आनी चाहिए। नहीं तो यही दी बात, तो टॉपिक चेंज करके मैं वीडियो आपके लिए ला सकता हूँ। तो चलिए अब देखिए वीडियो पे आ जाते हैं दोस्तों। तो वीडियो क्या है, सबसे पहले देखिए कॉन्सोनेंट को जान ले रहा हूँ कि कॉन्सोनेंट क्या है, कैसे इसको याद करना। तो ये दोस्तों कॉन्सोनेंट जो है ये आपको ऐसे ही याद करना है जो कि नीचे लिखा हुआ है। कुछ और भी ट्रिक्स है, उसको भी मैं बता देता हूँ। जैसे कि टी को च और स क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि दोस्तों टी से च और स भी होता है। जैसे देखिए एक वर्ड ही ले लेते हैं, एक्शन। तो देखिए एक्शन जो है जिसमें टी आई को स पढ़ते हैं, एक तो टी आई ओ एन को सन पढ़ते हैं, तभी तो पढ़ते हैं एक्शन, ठीक है। या मान लीजिए टी, जैसे नेचर वर्ड लिखते हैं, नेचर, ठीक है, नेचर में टी यू आई को चर पढ़ते हैं, तो हो गया नेचर। तो ये क्या है, नेचर है। तो जाहिर सी बात, सन, चर, ये एग्जाम्पल्स है। तो आपको कॉन्सोनेंट याद रखने होंगे, उसके बाद तो वॉवेल याद रखना होगा। वॉवेल का ये हिस्सा हमेशा, जैसे कि ए है, ए को आ ए आई बोलते हैं। ई है, ई यानी जब भी कोई वर्ड देखते हैं तो उसमें ई का उच्चारण इन 5 में से एक हो सकता है। आई किसी वर्ड मीनिंग में देखते हैं तो इसमें से ज़्यादा, 5 में से कोई हो सकता है। ओ इन 4 में से कोई हो सकता है किसी वर्ड मीनिंग में। उसी तरह किसी वर्ड मीनिंग में यू इन 4 में से एक उच्चारण हो सकता है। उसी तरह डबल ओ का उच्चारण इन 4 में से, कभी कभी ये इसे जो है एक्सेंट की वजह से जो है ओ यू पढ़ देते। तो ये याद रखना होगा। साथ ही आपको जो है सो स्वर, जी हाँ, स्वर किसे कहते हैं, तो मैं बता दूं आपको कि अ से लेकर अ तक के जो लिखे रहते हैं उसको स्वर कहते हैं। अब व्यंजन किसे कहते हैं, तो व्यंजन दोस्तों ये है क से लेकर ज्ञ तक। जी हाँ दोस्तों, क से लेकर ज्ञ तक। इसके अलावा भी जो है स्र है, ढ है, ड़ है ना, ड़ है, ये सब जो है आपको अलग से भी होते हैं। तो इनका क्या है, इनका अंग्रेजी याद रखना है। खासकर स्वर में मात्रा चिन्ह और अंग्रेजी दोनों याद रखना है। मात्रा चिन्ह और अंग्रेजी दोनों याद रखना है, यानी मात्रा चिन्ह के साथ अंग्रेजी याद रखना है। इसका
जिससे कि कभी भी जब इंग्लिश टेक्स्ट पढ़ेंगे आप, तो इंग्लिश टेक्स्ट पढ़ते समय अचानक से किसी का नाम, किसी स्थान का नाम जब इंग्लिश में लिखा रहे तो आप पढ़ सकें, साथ ही में लिख भी सके, इसलिए बहुत जरूरी है। तो ये 4 चीज़ याद रखना चाहिए। उसके बाद दोस्तों 5 जो ये तो हो गया 3, ये हो गया 4, ठीक है। अब 5वां चीज़ क्या है, जो कि आप इस तरह भी यहाँ स्क्रीन पे देखेंगे। तो 5वां चीज़ है दोस्तों पार्ट्स ऑफ वर्ड। जी हाँ, पार्ट्स ऑफ वर्ड, जो कि ये होता है, ये वाला पार्ट्स ऑफ वर्ड है। तो पार्ट्स ऑफ वर्ड को यहाँ से आप घेर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट से इसको याद कीजिएगा। एक बार तो याद करना बनता है, अगर इंग्लिश पढ़ना सीखना चाहते हैं तो इसे आप अच्छे से याद कर लेंगे, ठीक है, जिससे कि आपको अंग्रेजी पढ़ पाएंगे। कैसे पढ़ेंगे वो मैं बता देता हूँ। मान लीजिए इसे आप याद कर लेते हैं, ठीक है, याद कर लेते हैं, और याद करने के बाद क्या करना है वो भी मैं बताता हूँ, लेकिन उसके पहले दोस्तों कुछ और ख़ास बहुत महत्वपूर्ण बात बताना है। तो इन सब पार्ट्स ऑफ वर्ड को जो है आप याद कीजिए। जी हाँ, याद, जब ये याद हो जाए तो आपको क्या करना है, न्यूज़पेपर, किसी भी इंग्लिश बुक्स वगैरह जो भी होता है आप सबको ले लेना है। लेने के बाद जो है क्या करना है कि वह पढ़ना है। नहीं आगे समझ में आया तो हमारे वीडियो को देखिए, जिसका नाम ओमनीसेंट है, और इसे यूट्यूब में इसी तरह से खोज सकते हैं, या गूगल में भी लिखिए ओमनीसेंट इंग्लिश। मैं आपके सामने हाजिर रहूँगा आपको बताने के लिए, चाहे रीडिंग हो, राइटिंग हो या स्पोकन है। रीडिंग को लेकर इतना वीडियो हो गया है ना कि आप कोई वीडियो देखेंगे तो आपको जो है इंग्लिश पढ़ना सीख ही जाएंगे, और सब कुछ सीखे बताइए। जैसे ग्रामर्स की बुक की बात नहीं होती है। देखिए पहले दोस्तों भाषा बना, ग्रामर तो बाद में बना, ठीक है, यानी लैंग्वेज बना, लैंग्वेज के बाद जो है उसको ग्रामर का रूप दिया गया, लैंग्वेज को ही। तो भाई लैंग्वेज सीख लेंगे हम लोग, जैसे इंग्लिश एक लैंग्वेज है, सीख लेंगे। आजकल मैं हिंदी पे भी फोकस कर रहा हूँ, तो हमारी हिंदी की वीडियो भी देख सकते हैं। अभी तक मैंने 2 वीडियोस को अपलोड कर दिया है। तो अब देखिए ये हिंदी में क्या क्या पढ़ना चाहिए, और अगर विभिन्न भाषाओं से तो आपको पढ़ना ही पढ़ना चाहिए कि भाई आखिर किस तरह से जो है हिंदी को सीखा जाए। सिर्फ इंग्लिश नहीं, इंडिया में तो लोग जानते हैं, लेकिन इंडिया के बाहर भी मुझे लोग पसंद करते हैं, तो उन लोगों के लिए भी ये वीडियो बहुत यूज़फुल हो जाएगी। खासकर स्कूल में जो बच्चे हैं उनको भी फ़ायदा होगा, गार्जियन को भी। और इंग्लिश जो है, जैसे इंग्लिश है इम्पॉर्टेंट, इसी तरह हिंदी भी आज जो है रोजगार परक हो चुकी है। एक अच्छा वक्ता बनिए तो भी हिंदी इंग्लिश दोनों चाहिए, ठीक है। तो जरूरी है, आप देखिए हमारे वीडियोस को, इसका लिंक भी लास्ट में मिल जाएगा, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीखना है, ठीक है। तो कैसे, मान लीजिए मैं बताऊंगा, जैसे कुछ वर्ड्स मैंने पढ़ा, जैसे IEN, देखिए IAN, आप इसे जानते हैं, IAN, ये हमारा हो गया सफिक्स। क्या हो गया, सफिक्स, सफिक्स पार्ट है, सफिक्स पार्ट है। अब इससे मिलता जुलता वर्ड बनाइए। यहाँ तक वर्ड मिल गया, मैंने उठा लिया, सही, कोई वर्ड यहाँ रह सकता था, लेकिन दिखा तो मैंने ले लिया। दोस्तों नहीं आएगा ना, इसको IAN को AN पढ़ेंगे, EN, ठीक है। तो क्या कर देंगे, ND, IND लगा देंगे। अब बताइए क्या होगा, अरे इंडियन, इंडियन हो गया ना, इंडियन। या आप देखिए MU, ठीक है, MU। अब बताइए क्या है, म्यूजिशियन, म्यूजिशियन है ना। तो ये है क्या, मैंने नहीं दिया, ये अंग्रेजों की देन है, और अंग्रेजों की देन है तो उसको तोड़ मोड़ के आपको समझना होगा। 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड जो है वो आपको सीख जाना है, जिससे कि आप अंग्रेजी पढ़ने में अपने आप में जो है ना महारत हासिल कर सके। चलिए आगे बढ़ते हैं, वर्ड्स देखते हैं, इसी तरह के वर्ड्स को देख के समझना है, सीखना है। तो दोस्तों ये वर्ड कैसे पढ़ेंगे, ऑरेनियन, ऑरेनियन। दूसरा वर्ड देखिए, आप पढ़िए और भी समझ में आएगा, ऑरेनियन। यहाँ ऑरेरियन, रियर है, यहाँ नियन, यहाँ रियन, ठीक है। नेक्स्ट जो है ऑरेरियन, इसको भी आ ही पढ़ेंगे, ए ओ को आ पढ़ेंगे, ठीक है, ऑरेरियन। उसके बाद दोस्तों देखिए ऑरेरियम, नेक्स्ट देखिए ऑरेटिंग, ऑरेटिंग। दोस्तों हेलो लिखिए, लाइक बटन दबाइए प्लीज। ऑरेशन, ऑरेशन, क्योंकि इससे मुझे निकलना है, तो आप ही लोग हमारे
जो है बहुत ही हमारे लिए जो है कह सकते हैं कि सम्माननीय व्यक्ति होते हैं, सम्मानजनक, तो आप भी हैं हमारे, क्योंकि अगर आप नहीं तो मैं भी नहीं। जी हाँ दोस्तों, यही है। तो देखिए यहाँ ऑरेटर्स, ऑरेटरी, जैसे फैक्ट्री वर्ड एक लिख लेते हैं यहाँ पर, मान लीजिए लिखते हैं फैक्ट्री नहीं बोलते, फैक्ट्री कारखाना है ना। ऑरेट्रिक्स, और वीएस्ट, ऑर्बिटल इस तरह से लोग लिखते हैं, ऑर्बिटल, और विटस। नेक्स्ट देखिए ऑर्बिटेड, या देखिए ऑर्बिटर, और ब्लेस। नेक्स्ट देखिए और से इन। नेक्स्ट है और चैट्स। नेक्स्ट देखिए दोस्तों ये है और चैट्स। उसके बाद देखिए और चैट्स के बाद है ऑर्किड्स, और किड्स। नेक्स्ट देखिए ऑर्किल्स। उसके बाद देखें और सिंस, और सिनॉल, उसके आर्सेनल का है ऑर्डेंस। नेक्स्ट है ऑर्डर्स का ऑर्डरर, ईआर को आर बोलते हैं। आर जो है डी का डर हो गया, दूसरा लास्ट वाला आर जो है आखिर वाला रर हो गया, ऑर्डरली, ऑर्डिनल नंबर से रिलेटेड है, ऑर्डेंस, ऑडियोस, ऑरिडेस, ऑरेबाइट, ऑरेक्टिक। एक बार फिर से रिपीट कीजिए, अगर आप रिपीट करेंगे तो आप जो है सीखेंगे। और दोस्तों लाइक बटन दबा दीजिए, मैं चाहता हूं कि आप लाइक दें ताकि मुझे पता चल सके कि आप हमारे साथ अभी तक बने हुए हैं। तो चलिए अब देखिए दोस्तों ऑरेगेनो। नेक्स्ट जो है ऑरेस्टस के बाद देखिए ये है ऑरेसंड, ऑरेविड, और फ्रेस। नेक्स्ट है ऑर्गेन, ऑर्गेन होता है ना, तो डी वाले लगे ऑर्गेन, ऑर्गेनिक, देखिए ऑर्गेनॉन, तो ऑर्गेनॉन। नेक्स्ट है ऑर्गेनम। नेक्स्ट जो है ऑर्गेंजा। नेक्स्ट जो है ऑर्गेज्म, ऑर्गीट्स, ऑर्गिएस्ट, ऑर्गोन्स, ओरिएंसी। नेक्स्ट है ओरिएंट्स। नेक्स्ट है ऑरिफाइस, ऑरिगैमी, ऑरिगेन। नेक्स्ट है ऑरिजन्स, ऑरिनको। नेक्स्ट है ओरियोल्स, उसका देखिए ओरियोलस। नेक्स्ट है ओरियोनिड, ओरियोवैक, ओरिशस। नेक्स्ट है ओरिसंस, ओरिजवा, और ऑर्कनीज इज है, ऑर्कनीज ई वाई को भी इजी बोलते हैं, ऑरलैंडो, ऑरलेंस, और यहाँ से ऑर्मोलस। नेक्स्ट देखिए ऑरमोंडे। चलिए इससे भी एक बार फिर से पढ़ के आप देख लीजिए, वीडियो को रोक कर जो लिखा हुआ है उसको एक बार पढ़िए। जवान जो है वो खुल जाएगा, जैसे बच्चे तुतलाते हैं ना, तुतला कर बोलते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ
उसी तरह आपको जो है जो इंग्लिश पढ़ने में आप बूढ़े बुजुर्ग को बोलिए कि किसी वर्ड को पढ़ के देखिए, वो क्या करेंगे, तुतलाएंगे, क्योंकि कभी वर्ड इस तरह का सुना ही नहीं होता है। तो आपको एक बार फिर से रिपीट कीजिए इसको पढ़ने के लिए। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं, और एक और जो है इम्पॉर्टेंट स्लाइड है, ये देखिए ऑर्नेटेड। ऑर्नेटेड, टेड को है ऑर्नेटेड। नेक्स्ट है ऑर्नेटर, ऑर्नेटर के बाद ऑर्नाइसेस। नेक्स्ट है तो ऑर्फिनो, ऑर्फिनो के बाद ऑरोफिनो के बाद ऑरोजेंस, ऑरोजेंस के बाद देखिए ऑरोजेनी, ऑरोजेनी, जेनी है ना किसी, ऑरोजेनी, ओरोइड्स, ओरोइड्स। नेक्स्ट है ऑरोलॉजी, क्या है, ऑरोलॉजी, ठीक है, ऑरेंट, ऑरेंट्स, ऑरेंट्स। नेक्स्ट देखिए ऑरोनीम्स। नेक्स्ट जो है ऑरोपेशा। नेक्स्ट देखिए ये है ऑरोकेंस। उसके बाद है ऑरोटुंड। नेक्स्ट है ऑरफेंस, ऑरफेंस, ऑरफियन, फियन, और फिन भी पढ़ेंगे और फियन भी। तो लोग अब किस तरह से रिएक्ट करते हैं, अलग अलग जगह में अलग अलग तरह से उच्चारण करते हैं, और फिन। नेक्स्ट है और फेस, और फेस, और फीज्म, ईज में है, और फीज्म, और फ्रे, और फ्रे, और पाइन्स, और मैन, और मेन, और राइस, और राइस, और राइसेस, और राइजेस, और थियन। नेक्स्ट देखिए ऑर्थ्रोस। उसके बाद है ऑर्थ्रस, और ऑर्टोलन। नेक्स्ट है ओसाकेंस, और है ओसबॉर्न, ओसबॉर्न, ओस्कैड। नेक्स्ट है ओसियोला। नेक्स्ट है ऑस्चिल, ऑसेंस, और है ऑस्क्यूलर, क्यू, ऑस्क्यूलर, ऑस्क्यूल्स, और ये रहा ऑस्क्यूलम। दोस्तों ये है, और आपको जो है फिर से मैं बता दूं कि अगर इतना से काम नहीं चले तो, या आप जैसे मैंने वहाँ रोका था, तो आप यहाँ मैं बता दूं कि भाई उतना करने के बाद जो कि मैंने बताया आपको कि अल्फाबेट को, मैंने स्वर मतलब वॉवेल को, कॉन्सोनेंट को अच्छी तरह से याद करिए जैसा कि मैंने बताया। फिर स्वर और हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन का अंग्रेजी याद करना है जो कि लिखा आता है, और 64 पार्ट वर्ड को अच्छे से याद कर लेना। उसके बाद यहाँ जो टेक्स्ट है, कोई बुक ले लीजिए इंग्लिश का, कोई न्यूज़पेपर ले लीजिए, कहीं से कोई टेक्स्ट फेंका हुआ, रोड में फेंका हुआ उठा लीजिए। यहाँ है बंदो, आपको नहीं समझ में आया तो उठा लीजिए कहीं से कोई पेपर। वो गिरा हुआ पेपर आज का जो है, हो सकता है किस्मत बदल दे, इंग्लिश पढ़ने को आप इनके लायक आपको बना दे, आपको कुछ वहाँ समझ में आ जाए। तो दोस्तों वर्ड्स को क्या करें कि आप जो 64 पार्ट्स वर्ड को कॉपी पे लिख कर उसे देखिए, खोजिए कि यहाँ पर कौन कौन मिल रहा हो या वहाँ पर कौन कौन सा आपको मिल रहा होगा। तो सबको देखेंगे, देखने के बाद समझ में आने लगेगा कि वाकई में क्या है। जैसे मैं खोजता हूँ एक, एक भी वहाँ आपको दिखेगा, TUL भी दिखेगा, और LY भी दिखेगा। तीन पार्ट में गए, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, है ना। जैसे यहाँ देखिए एक पार्ट ये है 1 पार्ट, और टेंट भी है, तो ये 2 पार्ट हो गए। इंग्स में 1 पार्ट हो गया। उसी तरह देखिए AY को भी 1 पार्ट ही है, एस्ट भी 1 पार्ट ही है, प्रो भी 1 पार्ट है। तो इस तरह आपको मैं यहाँ बताऊंगा, आपको भी ऐसे खोजना है। जैसे मैं बताऊँ एक्चुअली, एक्चुअल, और इसमें ली लगे एक्चुअली, फॉर मेनी ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ द बेस्ट वे ऑल्सो द चीपेस्ट वे इज टू प्रोवाइड दीज द गुड्स and services collectively just think, will it be ची क्या बोलेंगे, ची। आइए देखिए ER को और बोलते हैं, और जो है P के साथ लग गया है तो पर हो गया, पर। चीपर टू हैव collective security for the whole locality or for each house to have its own security man. What if no one other than you in your village or locality is interested in studying would
सी है, सी रहता है तो फूड रहता है, ऐसा चला तो शुड हो जाता है। समझ सकते हैं आप वुड से कितने बनते हैं, 3 ही। यू बी एबल टू स्टडी नॉट अनलेस योर पेरेंट्स कुड अफोर्ड टू सेंड यू टू सम प्राइवेट, 8 है, प्राइवेट schools as well, so you are actually able to study because many other children also want to study and because many people believe that the govern देखिए govern हो गया, ERN भी एक पार्ट ही होता है, गवर्नमेंट शुड ओपन स्कूल एंड प्रोवाइड। दोस्तों इसी तरह से आप पढ़िए, एक बार और इसको देखिए, समझ में आएगा तो आपको और भी जल्दी से आप सीख जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में यही तक, आप बस लाइक कीजिए दोस्तों, लाइक का बटन दबा दीजिए। मैं आपसे कुछ नहीं कहूँगा, आप एक लाइक बटन दबा दीजिए यहाँ तक पहुँचे तो। साथ ही दोस्तों इस जो है वीडियो में कुछ स्लाइड आपको मिल जाएंगे, मतलब लिंक मिल जाएगा वीडियो की, जिससे कि आप हमारे वीडियो को और देख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत धन्यवाद, थैंक्स वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप बहुत अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स वॉचिंग, धन्यवाद।